जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, एक जवान जो भी कार्यरत है उसके भाई का मेरे पास अभी कॉल आया और उन्होंने बताया कि सर मेरे बाइक की चार्जशीट हो गई, उसको 3 दिन की पे फाइन दे दी, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। फिर मैंने उनको कहा कि ऐसा नहीं है, बिना गलती तो कोई पनिशमेंट नहीं देता है। तो उन्होंने मेरे को कहानी बताई। फिर उसके बाद मैंने उनसे नंबर लिए, उनके अर्जुनेंट साहब के और सीओ साहब के। तो पहले अर्जुनेंट साहब को कॉल लगाया तो उनके रनर ने उठाया कि अर्जुनेंट साहब तो सीओ साहब के पास गए हुए हैं। और तो मेरे को पता था कि भाई अर्जुनेंट साहब का तो कोई रोल भी नहीं है, तो सीओ से साहब से बात की जाए। फिर मैंने सीओ साहब से बात की तो सीओ साहब को मैंने जो स्टोरी बताई कि साहब ऐसे ऐसे किसी बंदे का जो पे फाइन हुआ है वो गलत हुआ है। सीओ साहब ने मेरे को कहा कि ठीक है, मैं देखता हूं और कोशिश करता हूं मैं। तो यहां सबसे बड़ी बात कि सीओ साहब अगर चाहें तो सजा कैंसिल हो सकती है। अगर आज ये सजा कैंसिल नहीं होती है तो आप मान के चलो कि इस बंदे का कैरियर खत्म है यहीं से, क्योंकि ये जो जवान है वो एक अग्निवीर जवान है। और इसको अगर पे फाइन हो गया, इसका मतलब अब ये पहले ही आप सभी को पता है, अभी तक दुनिया भर की हवाबाजी और पता नहीं कौन कौन से वीडियो लोग डालते रहते हैं बिना किसी जानकारी के। अभी तक के अनुसार 25% अग्निवीर रखे जाएंगे, 75% बाहर कर दिए जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर उस 4 साल की सर्विस में किसी को 3 दिन का पे फाइन हो गया तो वो एंट्री करने में उसके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत होगी। इसका मतलब वो तो बाहर ही समझो, जबकि इस जवान की गलती भी नहीं है। तो मैं चाहता हूं, मैं आपको पूरी कहानी बता रहा हूं। जो भी हमारे बहुत बड़े ज्ञानी कमेंट्स करते हैं तो पूरा वीडियो देखकर कमेंट्स करें। और इस बंदे को जो सजा हुई है क्या वो सही है? अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ये गलत हुआ है तो आप कुछ नहीं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हालांकि मैंने बात सीओ साहब तक पहुंचा दी है और मेरे फोन के बाद में सीओ साहब ने उस बंदे को भी बुलाया है, क्योंकि उसके भाई का कॉल मेरे पास आया था कि सर आपके कॉल के बाद तुरंत ही सीओ साहब ने उस बंदे को बुलाया और कि ठीक है, कहीं किसी को कहने की जरूरत नहीं, मैं ठीक कर दूंगा। और मीडिया वगैरह में नहीं जानी चाहिए बात। तो मैं यहां किसी का नाम लेकर ये वीडियो नहीं डाल रहा, मैं इसलिए डाल रहा हूं कि इस तरह की और भी किसी एक अर्जुनेंट साहब की गलत सोच के कारण अगर किसी बंदे को इस तरह सजा होती है और उसका कैरियर बर्बाद होता है तो गलत है। तो मेरा कहानी बताने का मकसद सिर्फ यही है कि एक तो इसकी सजा कैंसिल हो और दूसरे आगे किसी के साथ इस तरह अन्याय न हो। तो आप वीडियो पूरा देखें और शेयर जरूर करें। इसी बीच में एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं। आप सभी को पता है हमारा जो चैनल है जो बैन किया गया था हमारे ही अधिकारियों की वजह से, और वो इसी वजह से बैन होता है कि मैं जवानों की आवाज उठाता हूं, अधिकारियों से बात करता हूं, और इसी वजह से हमारे ही अधिकारियों ने हिंदुस्तान में हमारा वो चैनल बैन कर रखा है। तो उस बैन को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में पूरी सुनवाई कंप्लीट होकर फाइनल अब 6 अक्टूबर को उसका फैसला आ जाएगा कि वो चैनल खुलेगा या नहीं खुलेगा। आप सबको लगता है कि भाई वो चैनल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो चैनल होता है और उस चैनल की ताकत की बदौलत ही हम सीओ साहब से या ब्रिगेडियर साहब से और इससे भी ऊपर अधिकारियों से, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल तक हमने बात की है जवानों के हक के लिए। तो वो मेरी एक वो ताकत है जिसके बदौलत मैं बात करता हूं। वो ताकत अगर खुलती है तो हम आगे भी इसी तरह भविष्य में काम करते रहेंगे। आपको भी लगता है कि वो सही रास्ता है, रविंद्र फौजी का नहीं, वो आप सबका चैनल है, तो इस समय हमें सहयोग की जरूरत है। आप सहयोग कर सकते हैं तो मेरा नंबर है 8290354513 82 90 35 45 13। ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है और ये मेरा बार कोड। साथियों, बहुत से लोग कहते हैं कि सर हर वीडियो में नंबर देते हो फलाना ढिकड़ा, तो ऐसा है, हर वीडियो हर के पास पहुंचता नहीं है। और हम ये नहीं कहते कि हर वीडियो में ही आप कह दिया तो दो। आपको लगता है तो इस समय एक तो चैनल की इंपोर्टेंसी के लिए, और उसके अलावा हम पहले भी नंबर देते थे तो आपसे सिर्फ इतना ही कहते थे कि भाई महीने 2 महीने में आप सहयोग करोगे तो ये लड़ाई
जारी रहेगी। हम भी आप ही की तरह साधारण जवान से रिटायर्ड है, कोई टाटा बिरला या हम कोई मिनिस्टर नहीं है कि इस सिस्टम को चलाने के लिए सब कुछ छोड़कर हम लगे हुए हैं। तो उसमें हर एक चीज की हमें जरूरत पड़ती है, तन की भी, मन की भी और धन की भी। जिसको लगता है वो दो, जो नहीं दे सकता वीडियो शेयर करो, हो सकता है कोई दूसरा भाई देगा। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम वीडियो देखो और इस बंदे के लिए वीडियो को शेयर करो। अब इस बंदे की मैं कहानी आपको बता देता हूं। ये अग्निवीर जवान, इसकी सिस्टर की मैरिज, यानी इसकी सगी रियल सिस्टर की शादी थी और ये छुट्टी गया। ये नहीं कहता कि इसको छुट्टी नहीं मिली, इसको छुट्टी भी मिल गई और ये अपने गांव चला गया। शादी से 2 दिन पहले अर्जुन साहब इनकी रेजिमेंट के इसको कॉल करते कि तू आजा, तेरा भाई केडर कोई कोर्स चलना है इसलिए तू आजा। तो बंदे ने कहा कि सर मेरी तो सिस्टर की शादी है, मैं नहीं आ सकता, मैं आगे केडर कर लूंगा। क्योंकि बंदे ने जैसे बताया कि सर ये 1, 2 और 3 केडर चलते हैं तो किसी में भी बैठ सकते हैं। और भी बहुत से लोग छुट्टी गए हुए थे जो भी नहीं आए, जिनको जो भी जिस तरह का काम था। बंदा आया नहीं, हालांकि इसको उस समय तो कुछ नहीं कहा, ये अपनी छुट्टी काट के सही टाइम पर रिपोर्ट कर गया। 24 तारीख को इसकी हाजिरी थी और ये 24 को ही वहां रिपोर्ट कर दिया इसने। उसके बाद जाने के बाद में जैसे दूसरा कोर्स हुआ, उसने एक केडर भी कर लिया। केडर होने के बाद में अर्जुन साहब को याद आया कि इस बंदे को रिकॉल किया था और ये आया नहीं। तो इसको बोला कि भाई तेरे को तो पनिशमेंट होगी, तू रिकॉल में आया नहीं। बताया इसने कि भाई मेरी तो स्थिति ये थी। बोले नहीं, सीओ साहब को बोलकर इसकी टेंटेटिव चार्जशीट दे दी। टेंटेटिव चार्जशीट पे इसने साइन करने से मना कर दिया। आजकल जवान पढ़े लिखे आ रहे हैं, सबको पता है क्या कहानी है, फिर भी इसने साइन नहीं किया। सीओ साहब तक बात पहुंची, बोला ऐसे बात है। अब सीओ साहब ने भी सोच विचार किया होगा, लेकिन सीओ साहब ने उस अर्जुन की जिद पे कि नहीं साहब इसको तो सजा नहीं दोगे तो हमारी तो मतलब इज्जत का फलूदा हो जाएगा। जबकि किसी को सजा देना कोई सुधार नहीं होता। सजा देना या डिसिप्लिन के नाम पर आप ऐसा कर दोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। माफ करना और उसको सही रास्ता दिखाना अच्छे इंसान का काम है। लेकिन इसने उस चीज पर सजा नहीं देकर इसको बोला ठीक है आजा, बोला तू साइन नहीं करेगा तो तेरा फोन दे। इसका फोन लिया और सोशल मीडिया एक्ट के इसके फोन में इसकी खुद की एक वर्दी और उसके साथ हथियार के साथ फोटो थी। उसके आधार पर बोले ठीक है हमने इसको चेक किया, तेरा ये है, और सोशल मीडिया एक्ट के आधार पर इसको चार्जशीट में आगे बढ़ा दिया और 3 दिन का फी फाइन कर दिया। बंदे ने अपने घर वालों को बताया होगा परेशान होकर, फिर उन्होंने मेरे को बताया कि सर ये गाड़ी है। तो मैंने पूछा देखो भाई आपकी जो बात जायज थी कि आप शादी के लिए गए थे, रियल सिस्टर की शादी थी, आप नहीं आए, वो बात तक तो जायज थी क्योंकि कोई इस समय लड़ाई का माहौल तो है नहीं है। और गंभीर परिस्थितियों में भी खुद की शादी में या सिस्टर की शादी में छुट्टी अलाउड है, ठीक है। लेकिन यहां ऐसी कोई देश पर इस समय आपत्ति भी नहीं है, उसके बावजूद इसको बुलाना ही गलत था। पहली बात तो बुलाया नहीं आया, दूसरे में इसने केडर कर लिया, कोई वो नहीं थी। लेकिन मैंने वहां तक बोला कि उस नाम पर तो आपको सजा नहीं दी, हो सकता है भाई सोशल मीडिया में आपने जो उपयोग किया, पर सर मेरे फोन के अंदर कोई भी सोशल मीडिया ऐप नहीं है, ना मैं इंस्टाग्राम ट्विटर कुछ नहीं चलाता। दूसरी बात की जो इस फोटो की बात कर रहे हैं, मैंने कहा कि भाई मेरे फोन में फोटो दिखाओ, बोलते हैं नहीं हमने देख लिया, तेरे को दिखाने की जरूरत नहीं। मतलब उस बंदे को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया। सीओ साहब के सामने इसको लेके 3 दिन उन्होंने पे फाइन की, ये चिल्लाता रहा कि सर मेरे उसमें तो है नहीं। तो वहां भी सीओ साहब ने बोला तू रिकॉल में भी नहीं आया था, और ये थी, इन्होंने देखा नहीं, इन्होंने डिलीट कर दिया, दे दी उसको सजा। अब मैं फिर कहना चाहता हूं कि आर्मी एक्ट में अपना पक्ष नहीं रखने देना और उसकी बात नहीं सुना, यह भी एक तरह का गलत है। हालांकि इसने फिर ये सारी कहानी मेरे को बताई और मैंने तुरंत ही सीओ साहब को इसको पहले अर्जुन साहब को कॉल लगाया। अर्जुन के साहब ने नहीं उठाया तो फिर मैंने सीओ साहब को लगाया। सीओ साहब ने कह दिया कि हम देखेंगे, लेकिन अभी तक देखा या नहीं देखा, क्योंकि अभी तक फीडबैक आया नहीं है। उस दिन तो तुरंत ही मेरे पास फीडबैक आ गया थे, 2 दिन पहले की कहानी है।
और उस दिन मेरे पास तुरंत ही फीडबैक आ गया था कि हाँ सीओ साहब ने बुलाया, कहा कि हम कर देंगे, लेकिन किया है या नहीं किया है, ये अग्निवीर है। अगर इसको ये सजा हुई और कैंसिल नहीं हुई तो समझो इसका करियर चौपट है। तो ऐसे किसी का करियर अपनी ईगो के लिए चौपट करना, वो अधिकारी इंडियन आर्मी के लिए मैं तो फिट नहीं मानता हूं। बाकी आप लोग भी कमेंट्स करो अपने अपने विचार। इसी का स्पेशल अब आप कहोगे कि नहीं फोन में मिला होगा, ये बंदा कह रहा है कि नहीं थी कोई फोटो, उसके बावजूद भी जो इस पर एलिगेशन लगाया, मैंने इसके जो परिवार से बात की कि भाई पूरा आप ये बताओ, ये 24 को यहां से गया था, 24 तक छुट्टी थी, वहां पहुंचा था, 25 को जो टेंटेटिव चार्जशीट दी थी, क्योंकि उसी को इन्होंने ऐसे कैसे फौज उसी को उठाकर कर देती है, उसी को दिखा दिया कि भाई उसी दिन हमने फोन चेक किए थे, इसका फोन पकड़ा गया, कहानी बना दी। जबकि मैंने वहां पता किया बंदों से कि भाई 25 को आपकी रेजिमेंट में कोई फोन चेक हुए हैं, बोले जी नहीं हुए। जब नहीं हुआ तो फिर इंडिविजुअल का फोन पकड़कर चेक करना और ये कहानी बनाना गलत है। कितने कागज खाना पूर्ति करोगे? इस तरह नहीं करना चाहिए किसी का, अपने ईगो में आकर किसी की जिंदगी खराब। बाकी आप लोग भी, क्योंकि मैं तो पूरी तसल्ली करता हूं, मैंने पूछा कब ये बंदा गया था, 25 को वहां रिपोर्ट की थी, 25 को ही इसके फोन की वो दिखा रखी है, क्योंकि उन्होंने उसी गाड़ी को उसी बस सिर्फ कन्वर्ट कर दिया उसी टेंटेटिव को, मतलब वो रिकॉल की जगह उसमें वो डाल दिया, तारीख वही रखी 25, जबकि 25 को कोई फोन चेक नहीं हुए थे। ठीक है, फिर कह रहा हूं ऐसे जो भी हमारे अधिकारी हैं इस तरह की चीजें ना करें। पहले ही अग्निवीरों के साथ हमारी सरकार ने बहुत बड़ा भेदभाव कर दिया है। एक ही जगह ये जवान ड्यूटी दे रहे हैं, ये 21,000 ले रहा है और दूसरा फुल सैलरी ले रहा है। वो एक पुलिस की तरह जवान और होमगार्ड की जवान की तरह जो हालात है ना वो पैदा कर दी है, और उसके साथ आप भी इस तरह का भेदभाव करोगे तो उनका मनोबल गिरता है। मेरे जो विचार थे ये मेरे अपने विचार हैं, बाकी आप भी अपने अपने विचार कमेंट्स में करें, वीडियो शेयर करें। और सीओ साहब को एक बार फिर कहना चाहता हूं, आप चाहो तो इसकी पनिशमेंट कैंसिल हो सकती है, ठीक है। आर्मी एक्ट में जो प्रावधान है, आप चाहो तो आर्मी एक्ट 87 के अनुसार आप सीनियर अधिकारी को लिख कर दोगे और उस आधार पर हो सकती है, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। और नहीं चाहोगे, इसका कैरियर ही बर्बाद करना है तो हो सकता है वो भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। प्रक्रिया तो बहुत है, प्रक्रिया बहुत है, इसको कहा इससे आगे का रास्ता भी दिखाने के लिए, लेकिन आपके कहने के अनुसार अगर आप जवान के पक्के हो तो हमने आपके ऊपर छोड़ा, इसलिए इस वीडियो में हम किसी का नाम भी नहीं ले रहे हैं, ना ही उस अग्निवीर का, ना ही उस रेजिमेंट का, सिर्फ अपील ही कर रहे हैं। और अपील भी इसलिए कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। इन्होंने तो कर दिया, दूसरे लोग भी ऐसा ना करें और सजा को कैंसिल किया जाए, नहीं तो तरीके बहुत हैं, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों के कमेंट्स भी देखकर विचार करूंगा कि आगे हमें क्या करना चाहिए, और अगर वो साहब ही अपने अंतरात्मा से उनकी आत्मा जगती है तो वो भी कैंसिल कर सकते हैं। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।